तब फिर जीव अनेकों प्रकार से जन्म मरण आदि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। ज्ञान कहने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि संयोगवश कदाचित ये ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न आते हैं। तब फिर जीव विविध विधि पावै संस्कृति क्लेश, हरि माया अति दुस्तर तरी न जाय बिहगेश। कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक, होई गुणाचर न्याय जो पुनि प्रत्युह अनेक। सियावर राम जय जय राम, सुखवर राम जय जय राम। ज्ञान का मार्ग दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग में गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा जाते हैं वही कैवल्य रूप परम पद को प्राप्त करते हैं। संत पुराण वेद और शास्त्र ये कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई वही मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम से वैसे ही नष्ट हो जाती है जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए और उस भोजन को जठरा अग्नि अपने आप पचा डालती है। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे ना सुहावे ऐसा मूड कौन होगा। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए त्यागृत बाती। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत गगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्भई, सो कैवल्य परम पद लाई। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम पद। राम भजत सोई मुक्ति गुसाई, अनिच्छित आवई बरियाई। जिमिथल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, नहीं न सकई हरि भगति बिहाई। अस बिचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। भोजन करे तृप्ति हत लागी, जिमि सो असन पचवै जट रागी। असि हरि भगति सुगम सुखदाई, को अस मूड न जाई सुहाई। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए त्यागृत बाती। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे स्वामी सत्य हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वो धन्य हैं। सेवक सेव्य भाव बिनु, भवन करिय उर्गारी। भजहु राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचारी। जो चेतन के जड़ करई, जड़ई करई चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक ही, भजई जीव ते धन्य। सियावर राम जय जय राम, निश्चल राम जय जय राम। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, ये जिसके हृदय के अंदर बसती है वह दिन रात परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती और लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीपक को बुझा नहीं सकती। अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मद आदि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वह ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि है जो उस
उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। यद्यपि वह मणि जगत में प्रसिद्ध है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। वेद पुराण पवित्र पर्वत है। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष मर्मी है और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजते हैं वह सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाते हैं। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन है। साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया कृत बाती। कयो ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनो भगति मनि के प्रभुताई। राम भगति चिंता मनि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया कृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारई सकल सलभ समुदाई। खल कामादि निकट नहीं जाई, बसई भगति जाके उर माही। गरल सुधा सम अरिहित होई, ते मनि बिनु सुख पावन कोई। व्यापही मानस रोग न भारी, दिल के बस सब जीव दुखारी। राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने उताके। चतुर शिरोमणि ते जग माही, जे मनि लागी सुजतन कराही। सो मनि जदपि प्रगट जग आई, राम कृपा बिनु नहीं को लाई। सुगम उपाय पाई बेकेरे, नरहत भाग्य देहि भट भेरे। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उरगारी। भाव सहित खोजई जो प्राणी, भाव भगति मनि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। अस विचारी जोई कर सतसंगा, राम भगति ते सुलभ विहंगा। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। ब्रह्म समुद्र है, ज्ञान मंदराचल है और संत देवता हैं जो उस समुद्र को मथ कर अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आई। कथा सुधा मति काढ़ी, भगति मधुरता जाई। बिरति चरमासी ज्ञान मद, लोभ मोह रिपु माई। जय पाइये सो हरि भगति, देखो खगेश विचारी। सियावर राम जय जय राम, निश्चल राम जय जय राम। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कीजिए। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो ये बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है, ये भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत और असंत का भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषुंडी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए। मैं ये नीति संक्षेप से कहता हूँ, मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चराचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। ये मनुष्य शरीर नर्क, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी
ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वह पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना ये संतों का सहज स्वभाव है। संत दूसरों की भलाई के लिए कष्ट सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खल तक उधड़वा लेते हैं, किंतु दुष्ट लोग दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खींचकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरे का उपकार करते हैं। वह पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट की उन्नति प्रसिद्ध ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए होती है और संतों की उन्नति सदा ही सुख कर देती है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य मेंढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेंढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे घोर नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय लगती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया रहता है। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वह चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे लोग दुख पाया करते हैं। सब रोगों की जड़ अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। यदि कहीं ये 3 भाई वात, पित्त और कफ यानी काम, लोभ और क्रोध प्रीत कर ले तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वह ही शूल हैं। उनके नाम कौन जानता है? ममता कीड़ों का रोग है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षयी है, दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है, अहंकार अत्यंत दुख देने वाला गांठ का रोग है, दंभ कपट मद और मान नसों का रोग है, तृष्णा बड़ा भारी जलन रोग है, 3 प्रकार की प्रबल इच्छाएं यानी पुत्र की, धन की और मान की इच्छा प्रबल तेजारी रोग हैं, मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के बुखार हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। पुलिस प्रेम बोले खगराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। प्रथम ही कहूँ नाथ मत धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहूँ विचारी। संत असंत मरम तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन अग परम कराला। मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनो सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। नर धन सम नहीं कवनि उदेहि, जीव चराचर जाचत देहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। सो तनु धरि हरि भजहि न जेनर, होई विषय रत मंद मंद तर। कांच किरच बदले ते लेहि, करते डारी परस मनि देहि। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत सहे दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भोज तरु सम संत कृपाला, पर हित निधि सही विपति विशाला। सन इव खल पर बंधन करई, काल कड़ाई विपति सही मरई। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, ऐ मूषक इव सुन उरगारी। पर संपदा विनाशी न साई,
जिमि ससी हति हिम उपल बिलाहि। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघ नगरीसा। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पावतन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमई बायस शरीर धरी। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परई ते प्राणी। होहि उलूक संत निंदारत, मोहनि सा प्रिय ज्ञान भानुगत। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर होई अवतरही। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावई सब लोगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजई बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करई जो तीन भाई, उपजई सन्न्यपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई। पर सुख देखि जननी सोई छाई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविधि ईशना तरुण तिजारी। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कै लगी कहो कुरोग अनेका। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया कृत बाती। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये बहुत से असाध्य रोग हैं, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि को कैसे प्राप्त करे? नियम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान तथा और भी अनंतों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी, केवल उनसे ये रोग नहीं जाते। साधक जन जानते हैं ना कि ये कौन सी भक्ति है जिनके द्वारा सारे रोग समाप्त होते हैं। देह भवन सुंदर रचो, सात्विक रखो विचार। हरि आवे विश्राम को, बसे न छोड़े द्वार। प्रेम किया तो देह से, ईश्वर दिया बुलाए। अंतर तम ना पहुँचया, प्रभु जी कैसे बुलाए। मार लगे ना दर्द हो, प्यार से डंडे खाए। भाव में लिपटी गार भी, मीठा असर दिखाए। उत्तर से दक्षिण तलक, भाषा बदले रूप। एक कहे यह छाव है, दूजा समझे धूप। उड़ी उड़ाई बात पर, ना कीजे विश्वास। बात चली जब सांझ की, पहुंचा राम विलास। पुल पर घर ना बांधिए, पड़ जाता अवधान। उस पार का सफर है, करो नहीं विश्राम। बुद्धि से रब ना मिले, भक्ति से मिल जाए। बुद्धि सींचे अहम को, रब में भक्त समाए। ले चल दिया संभाल के, तेल न गिरता जाए। जीवन पर रखो नजर, सुख में जीवन जाए। आंख पे पट्टी बांध के, चक्कर लिए अनंत। अहंकार अभिशाप है, प्रभु मिले ना संत। लंबी दौड़ के सफर में, बांध लियो सामान। उबड़ खाबड़ रास्ते, साथ में ले लो राम। मट्टी से दिया बना, बर्तन एक से एक। साईं सब में वासया, उसके रूप अनेक। कीजिए खुद से गुफ्तगू, भजन विचार संवाद। अपने से मिल लीजिए, वक्त न कर बर्बाद। मर्यादा से चलत है, सृष्टि का व्यवहार। मर्यादा ना लांघिए, हद ना करिए पार। तोल के प्रेम न कीजिए, ना दो उसका दाम। सहज प्रेम से वर्तिए, प्रेम का ना लो दान। प्रेम की ठंडी हवा, मन को हर ले जाए। दृश्य दृष्टि बदल दे,
अंतर तम छू जाए। क्यों कर झंडे गाड़िए, क्यों कीजे परिवार, क्यों कीचड़ में जाइए, ना रहना इस पार। सत्य शांति संग ले, रस में डूबी वाणी, होश में रखो हर कदम, कष्ट कटे पल माही। मन की मौन में जागिए, ले लो नाम आधार, सुमिरन में डूबो सखा, बदलो सब संस्कार। वातावरण बनाइए, संयम प्रेम सद्भाव, निष्कामी की कामना, रहे प्रभु का भाव। दान करो मन वचन से, कर्मों का भी दान, मिले दान में जो तुझे, प्रेम से दो प्रतिदान। इच्छा लाए लोभ क्रोध, अहंकार का नाता, इच्छा कष्ट का द्वार है, और मोह का भ्राता। जब तक शब्द न बोले आ, मेरा रहा गुलाम, अब आया बाजार में, अब होगा नीलाम। हम प्रभु जी के पुत्र हैं, नूर की है संतान, अमृतस्य बालक हैं हम, करते सत में स्नान। एक व्याधि बस नर मरही, एक असाधि बहु व्याधि, पीड़ई संतत जीव कहूँ, सो कि मिलहे समाधि। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जपदान, भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। सियावर राम जय जय राम, निश्चल राम जय जय राम। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं विरले ही। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूपी कुपथ को पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुर हो उठते हैं। तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज है। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये रोग सब नष्ट हो जाएं। सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा ना करें, यही संयम हो। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि अनुपान है। इस प्रकार संयोग हो तो वह रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूप ज्ञान की भूख नित नई बढ़ती जाए और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छाती रहती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, शुकदेव जी, सनक आदि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि है, हे पक्षीराज, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति बिना सुख नहीं है। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग आवे, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सारी अनहोनी बातें चाहे हो जाए, परंतु श्री राम जी से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दियागृत बाती। ए विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक में गाय, हई सब के लकी बिरले न पाए। जाने ते चीजै कछु पापी, नास न पावै जन परितापी। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मनु हृदय का नरवा पूरे। राम कृपा नासै सब रोगा, जो ए भांति बने संयोगा। सद्गुर वेद वचन विश्वासा, संयम ये न विषय के आशा। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। ए विधि भले सरोग न साई, नाही त जतन कोटि नहीं जाही। जानिए तब मन बिरज गुसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। सुमति चुला बाड़ै नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। विमल ज्ञान जल जब सुनहाई,
तब रह राम भगति उर छाई। शिव अज सुख सनकादिक नारद, ये मुनि ब्रह्म विचार विशारद। सब कर मत खग नायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। कमठ पीठ जामई बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहुहि मारा। फूलई नभ बरु बहु विधि फूला, जीवन लय सुख हरि प्रतिकूला। तृषा जाई बर मृग जल पाना, बरु जामई सस सीस बिछाना। अंधकार बरु रबिहि सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। हिमते अनल प्रगट भरु होई, विमुख राम सुख पाव न कोई। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत भाति। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। ये सिद्धांत अटल है। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। बारी मते घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। मस कहीं करे बिरंचि प्रभु, अजहि मसकते हीन। हस विचारि तज संशय, रामहि भजहि प्रवीण। सियावर राम जय जय राम, निश्चल राम जय जय राम। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ। मेरे वचन अन्यथा नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को पार कर जाते हैं। विनिश्चितं वदामि ते, न अन्यथा वचांसि मे। हरि नरा भजन्ति ये, अति दुस्तरम तरन्ति ते। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप से कहा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर श्री रामचंद्र जी का भजन करना चाहिए। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममत्व है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है, जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी। संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री रामचंद्र जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया। सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक उबारा। कहु नाथ हरि चरित अनूपा, व्यास समास सुमति अनुरूपा। श्रुति सिद्धांत इहै उर्गारी, राम भजय सब काज बिसारी। प्रभु रघुपति तज सेई काहि, मोहि सट पर ममता जाहि। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ कीन्ह मोह पर अति छोहा। पूछो राम कथा अति पावनी, सुख सनकादि शंभु मन भावनी। सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। देखु गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुबीर भजन अधिकारी। सकुना धम सब भांति अपावन, प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन। सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जान कर संत समागम दिया। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा। श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई था पा सकता है? आज धन्य मैं धन्यति, यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दीन। नाथ जतामति भाषयु, राख्यो नहीं कछु गोई। चरित सिंधु रघुनायक, थाह कि पावई कोई। सियावर राम जय जय राम, प्रेम निधान जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूह को स्मरण कर करके सुजान भूषुंड जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व अतुलनीय है, जिन रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य है, उनकी मुझ पर कृपा होनी, उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं ना सुना था ना देखा था। अतः हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं? साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन कवि विद्वान
विद्वान, कर्म के ज्ञाता, सन्यासी, योगी, शूरवीर, बड़े तपस्वी, ज्ञानी, धर्मपरायण, पंडित और विज्ञानी, ये कोई भी स्वामी श्री राम जी के सत्य का सेवन किए बिना नहीं तर सकता। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध हो जाता है। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक उबारा। सुमिरि राम के गुण गण गाना, पुनि पुनि हर्ष भुसुंडी सुजाना। महिमा निगम नेति करि गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस सुभाऊ कहु सुनऊ न देखऊ, केहि खगेश रघुपति समलेखऊ। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। तरहि न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोह से अघरासी, होहि शुद्ध नमामि अविनाशी। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक उबारा। जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है। हे कृपालु श्री राम जी, मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। भुशुंडी जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रयसूल। सो कृपाल मोहि तो पर, सदा रहो अनुकूल। सुनि भुसुंडी के वचन शुभ, देखी राम पद ने। बोले प्रेम सहित गिरा, गरुड़ विगत संदेह। सियावर राम जय जय राम, प्रेम निधान जय जय राम। श्री रघुवीर के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार से सुख दिए, मुझे इसका प्रत्युपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही कर सकता हूँ। आप पूर्ण काम है और श्री राम जी के प्रेमी है। हे तात, आपके समान कोई वड़भागी नहीं है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराये हित के लिए ही होती है। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने राज नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया। आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा पक्षी श्रेष्ठ, गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक उबारा। मैं कृत कृत्य भयौ तव बानी, सुनि रघुबीर भगति रस सानी। राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपत्ति सब गई। मोह जलधि मोहित तुम भये, मोह कहनाथ विविध सुख दये। मोह भई होई न प्रति उपकारा, बंधव तव पद पारहि बारा। पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़ भागी। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन कह करनी। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कहे न जाना। निज परिताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपनीता। जीवन जन्म सुफल मम भयउ, तब प्रसाद संशय सब गयउ। जाने सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहे विहंगवर। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक उबारा। उन भुशुंडी जी के चरणों में प्रेम सहित सर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब वैकुंठ को चले गए। हे गिरिजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। तासु चरण सिरुनाई करी, प्रेम सहित मति धीर। गयो गरुड़ वैकुंठ तब, हृदय राखि रघुवीर। गिरिजा संत समागम, सम न लाभ कछुआन। बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहीं वेद पुराण। सियावर राम जय जय राम,
प्रेम निधान जय जय राम। मैंने ये परम पवित्र इतिहास कहा जिसे कानों से सुनते ही भव पाश छूट जाते हैं और शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं उनके मन वचन और कर्म से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, अनेकों प्रकार के कर्म धर्म व्रत और दान, अनेकों संयम दम जप तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु जी की सेवा, विद्या विनय और विवेक की बढ़ाई, जहाँ तक वेदों ने साधन बताए हैं, हे भवानी उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है। किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी विरले नहीं पाई है। योग खोज को जग फिरे, इधर उधर भटकाए, राम चरण की शरण में ब्रह्म भाव प्रगटाए। जागा उठ के चल दिया मंजिल तलाशने, खोजा ना मन अपना साईं तो घर में। चलते चलते थक गया बादल गिर के आए, दिन गया रात आ गई घर ना देत दिखाए। दर तक चल के आ गया दस्तक से घबराए, दर के पीछे कौन है शंका रही सताए। ढूंढन में बीती उम्र निकट यार का द्वार, पता खो दिया सफर में कब से रहा पुकार। साज संवारा विदा किया डोली दिया बिठाए, ज्ञान कठरिया भूल कर दौलत दिया थमाए। भिखमंगों का देश है संतोषी दो चार, कोई ले ले छीन के कोई हाथ फैला। डिब्बों से गाड़ी बनी पहिए दिए लगाए, मीलों पटरी डाल दी अब दिशा कौन दिखाए। गाड़ी चले 1000 कोस बिना पाँव ले जाए, महिमा गाड़ी वान की है यही समझ में आए। ढेर खिलौने ला दिए साधन दिए जुटाए, चम्मच करछी थाल से बेटा मन बहलाए। बड़े जतन से ढूंढया सत्संग ये अनुकूल, अगन लगन लेकर के चल हरि न जायो भूल। दिन प्रतिदिन है साधक जन सत्संगति में जाए, जीवन खुली किताब है पग पग देत सिखाए। राही उठ के चल दिया सपने रख लिए पास, नक्शा खोया राह में स्वप्न चलाना साथ। माया में मन ला गया आत्म तत्व ना ध्याए, सेवा कर कर हारया वृद्ध खड़ा पछताए। की संसार की चाकरी सुख में जीवन जाए, बांधा रिश्ता चोर से जागत रैन बिताए। राही से पूछा कि ये कर ना सका चुनाव, चौराहे पे बस गया ढूंढ रहा है गांव। रास्ता कहो या मंजिलें सब बुद्धि का खेल, मन को समझा लीजिए खुद से हो जाए मेल। देत दुहाई न्याय की साँच में रख कर प्रीत, सतगुरु के दरबार में सत की होती जीत। चोर चोर चिल्लाए के घर घुस आए चोर, घर का मालिक नींद में क्यों कर करता शोर। उल्टा सुल्टा बोल के बेच दिया भगवान, सौंपा करता जगत को प्रभु का लेता नाम। जो चाहो वो लूट लो हफ्ते का बाजार, एक बार चूके अगर फिर अगला इतवार। सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी है गौबारा। कहो परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटई भव पासा। प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजय प्रीति राम पद कंजा। मन क्रम बचन जनित अग जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संजम दम जप तप मखनाना। भूत दया द्विज गुर सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। जह लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। सत्संगति दुर्लभ संसारा,
निमिष दंड बनिए कहूँ बारा। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर ये कथा निरंतर सुनते हैं वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावई बिनहि प्रयास। जे ये कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। सियावर राम जय जय राम प्रेम निधान जय जय राम। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है वही सर्वज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्म परायण है और वही कुल का रक्षक है। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है वह नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, उसी ने वेदों के सिद्धांतों को भली भांति जाना है। वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। वही देश धन्य है जहाँ गंगा जी है, वही स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, वही राजा धन्य है जो न्याय करता है और वही ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म में ही रहता है। वह धन धन्य है जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य है जो परिपक्व है, जो पुण्यों में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग होता है और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्रह्म की अखंड भक्ति हो। राम कथा के देई अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता राम चरण जाकर मन राता। नीति निपुण सोई परम सयाना श्रुति सिद्धांत नीक ते जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा जो जल छाड़ी भजई रघुवीरा। धन्य देश सो जय सुरसरी धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। धन्य सुभूप नीति जो करई धन्य सुद्विज निज धर्म न टरई। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी धन्य पुण्य रतमति सोई पाकी। धन्य घरी सोई जब सतसंगा धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। हे उमा सुनो, वही कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण जय नर उपज विनीत। सियावर राम जय जय राम बंधु राम जय जय राम। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ये कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी तब मैंने श्री रघुनाथ जी की ये कथा तुमसे कही। ये कथा उनसे न कहनी चाहिए जो शठ हों, हठी स्वभाव के हों और श्री हरि की लीलाओं को मन लगा के न सुनते हों। लोभी, क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी परब्रह्म को नहीं भजते, ये कथा सुहाती नहीं। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वे देवराज के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हों तब भी ये कथा कभी नहीं सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वही हैं जिनको साथ संगत अत्यंत प्रिय है, जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण है और जो ब्राह्मणों का सेवन करते हैं वे ही इसके अधिकारी हैं। और उसको तो ये कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। मति अनुरूप कथा में भाषी यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी। तब मन प्रीति देखी अधिकाई तब मैं रघुपति कथा सुनाई। यह न कहे सटही हट सीलही जो मन लाई न सुन हरि लीलही। कहिए न लोभी क्रोधी कामही जो न भजई सचराचर स्वामी। द्विज द्रोही न सुनाई अकबहु सुरपति सरिस होई नृप जबहु। राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। गुरपद प्रीति नीति रत जेई द्विज सेवक अधिकारी ते। ताकह यह विशेष सुखदाई जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोनों से पिए। राम चरण रति जो चहे अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो ये कथा करो श्रवण पुटपान। सियावर राम जय जय राम बंधु राम जय जय राम। हे गिरिजे, मैंने कलयुग के पापों को नाश करने वाली और मन के मैल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। ये राम कथा जन्म मरण रूपी रोग के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने का मार्ग है। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है वही इस मार्ग पर पैर रखता है। जो कपट छोड़कर ये कथा गाते हैं वह मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे
कहते सुनते और अनुमोदन करते हैं वे संसार रूपी समुद्र को गऊ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय में बहुत ही प्रीति जागी और वह सुंदर वाणी बोली। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री रघुनाथ जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा गिरिजा में भरनी, कलिमल समनि मनोमल हरनी। संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावै श्रुति सूरी। ए मह रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊँ दे एहि मार्ग सोई। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे ये कथा कपट तजि गावा। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद इव भवनिधि करहि। सुनि सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजो नवनेहा। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए। मैं कृत कृत्य भय्यु अब, तव प्रसाद विश्वेश। उपजी राम भक्ति दृढ़, बीते सकल कलेश। सियावर राम जय जय राम, बंधु राम जय जय राम। शंभु उमा का ये कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। जगत में जो राम उपासक हैं उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने ये सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कलिकाल में योग यज्ञ जप व्रत और पूजन आदि सब साधन हैं, परंतु श्री प्रभु का स्मरण करना, पर ब्रह्म ही का गुण गाना और निरंतर हरि अविनाशी के ही गुण समूह को सुनना चाहिए। पतितों को पवित्र करना जिनका महान बाना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन, कुटिलता त्याग कर उनको ही भज, श्री राम जी को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय एहा। राम उपासक जे जग माही, ए सम प्रिय तिनके कछु नाही। रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। ए कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। रामई सुमिरिय गाये रामई, संतत सुनिय राम गुण ग्रामई। जासु पतित पावन बड़वाना, गावई कवि श्रुति संत पुराना। ताहि भजई मन तज कुटलाई, राम भजे गति के नय पाई। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। अरे मूर्ख मन, सुनो, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम जी को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका, अजामिल, व्याध, गीध राज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने ताड़ दिया। आभीर, पवन, किरात, खस, श्वपच आदि जो अत्यंत पाप रूपी थे, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री रघुनाथ जी को हम नमस्कार करते हैं। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का ये चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मैल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। जो मनुष्य 5-7 चौपाइयां को भी मनोहर जानते हैं, हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। सुंदर, सुजान, कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे श्री राम जी ही हैं। इनके समान निष्काम, हित करने वाला और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि भक्तों ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। पाई न के गति पतित पावन, राम भजि सुनु सठ मना। गणिका, अजामिल, व्याध, गीत, गजादि खल तारे घना। आभीर, जमन, किरात, खस, सुपचादि अति अगरूप जे। कही नाम बारक ते पि पावन, हो ही राम नमामि ते। रघुवंश भूषण चरित ये नर कहि, सुनहि जे गावहि।
कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावई। सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर्धर। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित निर्बान प्रद समान को। जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदासहु। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूँ। हे रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मणि हरऊ बशम भवभीर। काम ही नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागौ मोहि राम। सियावर राम जय जय राम, बंधु राम जय जय राम। श्रेष्ठ दिव्य कवि श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की रचना की थी, श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर भक्ति प्राप्त होने के लिए उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में भाषावृत किया। यत् पूर्वं प्रभुना कृतं सुख विनाशी शंभुना दुर्गमम्। श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मनिषं प्राप्ते तु रामायणं। मत्वा तत् रघुनाथ नाम निरतं स्वान्ततमा शान्तये। भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदास तथा मानसम। ये श्री रामचरितमानस पुण्य रूप, पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति का देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्तिपूर्ण इस मान सरोवर में गोता लगाते हैं, वह संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम। माया मोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभम्। श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये। ते संसार पतंग घोर किरणे दयन्ति नो मानवा। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने। आइए भक्तजन, पावन ज्योत जलाकर हृदय को भक्ति से भरकर हम श्री रामायण जी की निर्मल आरती गाएं। कीरति
भक्तजन धीरे से उठकर अपने ही स्थान पर 3 प्रदक्षिणा लगाते हैं। योग, भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति के लिए फिर दंडवत करके आत्मसमर्पण में प्रभु चरणों में लीन हो जाते हैं। घर से निकले स्वार्थ का चश्मा लिया चढ़ाए, डाकू चोर फकीर संत यकसा देत दिखाए। दूजे को दोषी कहा अपना दोष छुपाए, अपना दोष संवारिए हृदय हरि मिल जाए। कर्मों का फल बांटने वह पीछे पीछे आए, एक हाथ सुख बांटता दूजा नरक दिखाए। अपने दुख दे डालिए हरपन से कम होए, दर्द से रिश्ता प्रेम का प्रभु चुराए सोए। कोई दर पे आ जावे दे दरवाजे खोल, प्रेम से आसन दीजिए बोलो मीठे बोल। दर्दों में डूबो नहीं उबरो उतरो पार, दर्द को प्रभु को बेटिए कर लीजिए उपचार। प्रेम प्रभु चितलावया दर्द पिघलता जाए, दरिया फूटे प्रेम का तो दर्द डूबता जाए। कष्ट तो आता है जब भी करता कुछ उद्धार, दर्द को मित्र बनाइए ना करिए दुत्कार। अज्ञान और असत्य का सदा कर लो इलाज, कोमल मन कोमल शरीर करता आत्मराज। हर पग मंजिल जानिए पग पग मंजिल आए, आज अभी मिल लीजिए आज लौट ना आए। चाबुक डंडा मार के मन काबू ना आए, आत्म राह दिखाने से तब विश्राम ये पाए। काम वासना रोग है वल वल खींच ले जाए, ब्रह्म वासना योग है आनंद चित्त में समाए। जोड़त कभी न सोचया कष्ट का बीज लगाए, चोरों का साधन किया मन भय उपजाए। जग वैरी है चोर का चोर चोर चिल्लाए, राम नाम धन लूटया सब जग मान बढ़ाए। विद्या बांटी मूर्ख को गांठ गवाया मान, योग्य पुरुष को ढूंढिए करिए विद्या दान। ज्ञान धन अनमोल है ये गुरुजन की सीख, चाकर बनकर रहिए विद्वानों के बीच। नगरी माया लोभ की सब जग ढेर लगाए, कांटों की बगिया रची चुभन बहुत बढ़ जाए। मानस में छुप बैठे हैं अच्छे बुरे विचार, बुरे दाब के राखिए नेक लाओ व्यवहार। भले के मन में मैल के मिलते दोष हजार, बुरे के तल में झांकिए मोती के अंबार। ईश्वर कृपा जानिए आत्म देव मिलाए, स्वयं पे कृपा कीजिए रे सतगुरु ज्ञान बताए। नाम बिना मन बावरा उड़ता चारों ओर, सुरती की डालो लगाम मोड़ो प्रभु की ओर। एक नदी दो पाट है बहती जीवन धार, सतगुरु नाव में बैठ ले बेड़ा होवे पार। समता दृष्टि रखिए सब में ईश्वरी मुख, सम कर दिया गवाए तो सुख देवत है दुख। चोरों का संग जो करे जग में चोर कहाए, आत्म का संग जो करे खुद आत्म हो जाए।